में जल्द लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। जी हां, रायपुर के बाद बिलासपुर में भी जल्द कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो सकता है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसके संकेत दे दिए हैं। दरअसल ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार करने में विभाग जुटा है। कमिश्नरेट लागू होने से पुलिस को मजिस्ट्रियल अधिकार मिल जाएंगे, कानून व्यवस्था पर फैसले होंगे और भी ज्यादा तेज। कुल मिलाकर रायपुर के बाद अब बिलासपुर की बारी। बहुत जल्द कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा। अनेक अन्य थाने किए गए हैं, बिलासपुर भी आवश्यक है। अभी आने वाले समय में बिलासपुर के पुलिस के पूरे ही फॉर्मेशन में बड़े बदलाव करके यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम करेंगे। प्रारंभिक तौर पर दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर तीनों ही बात हुई थी, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रायपुर में लागू किया है और उसके परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। कालांतर में ये जरूर होगा। और अब बात होगी रायपुर की, जहां यूसीसी पर सीएम साय का बहुत बड़ा बयान आया है। छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगा यूसीसी। सीएम ने कहा यूसीसी के लिए कमेटी का गठन हो चुका है, हर वर्गों से कमेटी चर्चा करेगी। जल्द सरकार को कमेटी जो है रिपोर्ट सौंपेगी और बहुत जल्द यूसीसी लागू करने की बात सामने आ रही है। यूसीसी यहाँ भी लागू होगा, उसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। अब वो सभी वर्गों से संपर्क करेंगे, सबके विचार जानेंगे और रिपोर्ट एक तैयार करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यूसीसी लागू होगा और ये मतलब लाभदायक रहेगा। और अब बात होगी रायपुर की ही, जहां यूसीसी पर इंद्रेश कुमार का बयान आया है। प्रदेश में यूसीसी को लेकर बड़ा कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में जनता से शामिल होने पर अपील की है और कई राज्यों में यूसीसी लागू करने की चर्चा है, इंद्रेश ने कहा। और किसी भी जाति, पंथ, भाषा के विकास को खतरा नहीं है, उन्होंने कहा। उन्होंने यूसीसी से सभी वर्गों को समान सम्मान मिलेगा, ये कहा। किसी की भी जाति में, पंथ में, भाषा में, विकास में कोई रोड़ा नहीं है, बल्कि सबका समग्र मिलकर विकास हो। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान को इससे खतरा है तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे वो किसी सनातनी का पोषण करेगा, वैसे ही जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, कबीरपंथी, वाल्मीकि, रविदासिया, मुस्लिम के भी फिरकों में, वो शिया हो, सुन्नी हो, अहमदिया हो, अहले हदीस हो, अहले सुन्नत हो, सबको फुल फ्रीडम देता है। जो लोग बहकाते हैं वह मुसलमानों के भी और देश के भी दुश्मन। तो वहीं आरएसएस के इसी बयान को लेकर कांग्रेस का पलटवार आया है। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराते, आय क्यों छुपाते हो, आय का लेखा जोखा सार्वजनिक करें। आरएसएस ने किया आदिवासियों का अपमान। कांग्रेस का ये बयान आया है और कहा कि पीएसए एक्ट खत्म करने की साजिश है। यूसीसी कानून का समर्थन करने वाले इंद्रेश कुमार जी को बताना चाहिए कि आखिर आरएसएस जो है भारत के संविधान के अनुसार अपना पंजीयन क्यों नहीं करवाती है, आय व्यय का लेखा जोखा क्यों नहीं देती है, और भारत सरकार से क्या छुपा रही है और क्यों छुपा रही है, इसका उन्हें जवाब देना चाहिए। और आरएसएस भाजपा की स्पष्ट मंशा समझ में आ रहा है कि वो आदिवासी वर्ग को मिले जो संवैधानिक अधिकार हैं, पेशा एक्ट, 5वीं अनुसूची क्षेत्र का अधिकार, ग्राम सभा का अधिकार, इसे खत्म करके उसके जल जंगल जमीन पर कुछ पूंजीपतियों को कब्जा कराना चाहती है। क्योंकि वो आदिवासी वर्ग यहाँ 32% है, 94-95 लाख उनकी आबादी है, और उन्हीं वर्गों को यहाँ पे अलग से संवैधानिक अधिकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने दिया है। और 1952 से तो आरएसएस जो है आदिवासियों को वनवासी का तैयारी है। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां पहाड़ पर खनन को लेकर सियासत